जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 का कंप्लीट मॉडल पेपर बोटनी 4th सेमेस्टर का लेके आया हूं, जहां आपको एमसीक्यू प्लस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दोनों के दोनों मिल जाएंगे। और होप करेंगे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज छपे। अगर क्वेश्चन ना छपेंगे तो बेटा लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, लेकिन आंसर वो के वो रहेंगे जो हम बता रहे हैं आपको। दूसरी बात, ये वो जड़ी बूटी है जो आपके पेपर के, आपके एग्जाम के, आपके पास होने के बहुत काम आएगी और एग्जाम ऐसा स्मूथली क्लियर होगा जो आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति किसने दी? आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो किसने दिया, या टैक्सोनॉमी के बारे में हमें किसने बताया? तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा बेटा लीनियस। कौन हो जाएगा? लीनियस। क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया? लीनियस ने। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? बेंथम हुकर ने। और वंशानुक्रम के बारे में किसने बताया था? एंगलर प्रेंटल ने बताया था। बात टैक्सोनॉमी की करें। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण किस प्रकार का है? तो पहले क्वेश्चन से मैंने क्लियर कर दिया कि कैसा है? प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कृत्रिम टैक्सोनॉमी भी थी, प्राकृतिक टैक्सोनॉमी भी आई, फाइलोजेनेटिक भी आई और संख्यात्मक भी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगलर एवं प्रेंटल का वर्गीकरण आधारित है। एंगलर और प्रेंटल ने जो अपना वर्गीकरण दिया वो किस पे दिया? तो मैंने कहा बेटा अभी वंशानुक्रम पे, और वंशानुक्रम की बात करें तो विकास के क्रम की बात आ जाती है, इवोल्यूशन की बात आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर फॉर एल्गी, फंजाई और प्लांट्स का संक्षिप्त रूप है। बेटा अगर इनको हम शॉर्ट में लिखें तो हम इसको लिखेंगे ICNAFP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर। फॉर ए से एल्गी, एफ से फंजाई, पी से प्लांटी। पहले हम इसे ICBN के नाम से जानते थे, लेकिन आजकल इसे हम ICNAFP के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण नामांकन पद्धतियों में नाम की प्राथमिकता का अर्थ है। तो बेटा नाम की प्राथमिकता का सीधा सब आता है जो नाम सबसे पहले प्रकाशित हो। अब छोटा हो उससे कोई लेना देनी है, जो लोकप्रिय हो इससे भी कोई लेना देना नहीं है, और जो नाम सबसे नया हो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो पहले आया वो पहले पाएगा, जो बाद में आया वो बाद में पाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन था बेटा, हर्बेरियम सीट का मानक आकार क्या है, या हर्बेरियम सीट की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो कितनी है? तो याद रखना बेटा 41 गुणा 29 सेंटीमीटर। कितने है? 41 गुणा 29 सेंटीमीटर। 3 स्टार लगा के दे रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1890। कब हुई? 1890 में हुई थी। बात है फ्लोरा किसे कहते हैं? तो देखो फ्लोरा के लिए हमारे पास में जहां जिस प्लांट्स पर फूल उगते हैं उसकी बात होती है, तो हम फ्लोरा के लिए एक चीज कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम पौधों की बात करेंगे। यहां किसकी बात करेंगे? पौधों की बात करेंगे। और फ्लावर से अपने पास में फ्लावर बन रहा है, फ्लावर से अपने पास में फ्लावर याद आता है, तो फ्लावर कहां उगते हैं? प्लांट्स पे उगते हैं। तो सीधी सी बात हमें किसकी बात करनी है? प्लांट्स की बात करनी है। अब फ्लोरा में कौन आएगा? तो याद रखना एक क्षेत्र के सभी पौधों का विवरण, यानी एक पूरा एरिया है, उस एरिया में कितने प्लांट्स हैं उसकी बात करेंगे। बाकी के तीनों कट जाएंगे अपने पास में। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, मोनोग्राफ का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो मोनोग्राफ, आइकन्स, ये सारे हमारे पास में टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थे। और अगर हम यहां बात करें तो सीधी सी बात हम लिख देंगे, किसी एक टैक्सोन का विस्तृत अध्ययन। किसी एक टैक्सोन का विस्तृत अध्ययन क्या है? मोनोग्राफ। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, चीमो टैक्सोनॉमी का आधार क्या है? तो चीमो बोल दो या कीमो बोल दो। अब कीमो से याद करें तो हम शॉर्ट में इसे कैम लिख रहे हैं,
यानी चैम लिख सकते हैं, केमिस्ट्री को शॉर्ट में लिखते हैं ना कैम। अच्छा केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल, क्या पढ़ते हैं, केमिकल। अब केमिकल में कोई सारे रसायन आ जाते हैं अपने पास में, तो सीधी सी बात है कीमोटैक्सोनॉमी का सीधा सा आधार क्या था, रासायनिक संगठन। क्या था, रासायनिक संगठन। बात करें पैलिनो पैलिनोलॉजी का अध्ययन, तो बेटा एक चीज याद रखो, लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। किसी भी वर्ड के पीछे आपको लॉजी लिखा मिल जाए तो समझ लेना उससे स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और पैलिनोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं प्राग कणों का। किसका करते हैं, प्राग कणों का, पोलन ग्रेन्स का करते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल से याद करो हमारे पास में मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है। कौन सा पोर्शन आता है बेटा, मैथमेटिकल्स आता है। फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, और 12वीं में हमने फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़े थे, तो मैथमेटिकल थे। तो सीधी सी बात है गणितीय विधियां जो है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आती है। इसके अलावा हम बात करें बेटा, सोलेनेसी कुल का मुख्य आर्थिक पौधा है। आर्थिक मतलब जिससे हमें आमदनी ज्यादा होती, तो हम यहां लिखेंगे बेटा आलू। आलू जो है वो सोलेनेसी कुल का मुख्य आर्थिक पौधा है। क्या है बेटा, मुख्य आर्थिक पौधा है। इसके अलावा बात करें बेबीलोन में कितने प्राइमरी सेंटर बनाए थे या कितनी उत्पत्ति हुई थी, तो आपको याद रखने बेटा 8। कितने, 8 आए थे। इसके अलावा बात करें बेटा पल मिलेट का वैज्ञानिक नाम, तो देखो मिलेट शब्द जो है बेटा, मिलेट शब्द जो है बाजरा से लिया गया। इससे बाजरा से लिया गया, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बेटा पेनिसेटम ग्लूकम। क्या हो जाएगा, पेनिसेटम ग्लूकम। इसके लिए बात करें लिटिल मिलेट को हिंदी में कहते हैं, तो फिर मिलेट जुड़ रहा है तो फिर बाजरा याद करेंगे, और लिटिल मिलेट को हिंदी में हम सामा कहते हैं। क्या कहते हैं, सामा कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बेटा याद रखना ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम है बेटा आर्किया हाइपोगिया। क्या है, हार्किया हार्पोगिया। इसके अलावा बात करें टर्मिक, टर्मिक को अपन हिंदी में कहते हैं बेटा हल्दी। क्या कहते हैं, हल्दी कहते हैं। तो हल्दी में पाया जाने वाला मुख्य सक्रिय घटक है, तो हल्दी में क्या पाया जाता है बेटा, करक्यूमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, करक्यूमिन पाया जाता है। इसके अलावा बात करें बेटा टीका, टी को हम बोलते हैं चाय, तो चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बेटा अपने पास में, तो कैमेलिया साइनेंसिस होगा। क्या होगा, कैमेलिया साइनेंसिस होगा। इसके अलावा बात करें ईसबगोल का औषधीय भाग है। ईसबगोल आपने देखा होगा मार्केट में मिल जाता है, व्हाइट व्हाइट सी होती है, तो वो कहां से मिलता है, उसका औषधीय भाग कौन सा होता है, केवल बीज की त्वचा। केवल क्या होता है, बीज की त्वचा। वहीं अगर हम बात करें लीनियस की वर्गीकरण पद्धति का आधार क्या था, कृत्रिम वर्गीकरण तो लीनियस ने दिया, लेकिन इसका मुख्य बेस क्या था, तो बेटा पुष्प में पुंकेसरों की संख्या। पुंकेसरों की संख्या जो थी पुष्प में, वो कृत्रिम वर्गीकरण का मेन आधार था। नेक्स्ट बेटा बेंथम व हुकर ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, यानी जो प्राकृतिक वर्गीकरण था वो किस में आया था, तो बेटा जेनेरा प्लांटेरम में। किसमें आया था, जेनेरा प्लांटेरम में। यानी एक पुस्तक थी जिसके अंदर बेंथम हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। इसके बाद बात करते हैं एंगलर व फ्रंटल का वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित था, तो सीधी बात है सबसे सरल से जटिल की ओर, मतलब सिंपल सी बात बताई थी और फिर बाद में उसको लंबा ले गए थे, कॉम्प्लेक्स बना दिया था उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीबीएन का नया नाम 2011 के बाद में क्या है, यानी 2011 से पहले हम आईसीबीएन पढ़ते थे, लेकिन आजकल इस आईसीबीएन को हम क्या पढ़ते हैं, तो बेटा आईसीएनएएफपी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर फॉर एल्गी फंजाई और प्लांटी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइप स्पेसिमेन का अर्थ है, तो देखो टाइप स्पेसिमेन की बात करें तो आप लैब में गए होंगे तो आपने कई स्पेसिमेन देखे होंगे, तो हम सीधी सी बात है वह नमूना जिस पर नाम आधारित हो, जिस पर क्या हो, नाम आधारित हो, तो आपने स्पेसिमेन देखा उस पर नाम लिखा होता है, पहचान भी करवा देते हैं आपसे। ठीक है, हर्बेरियम में पौधों को चिपकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेटा हमें सीधी सी बात है तेल से हम चिपका नहीं सकते, वैक्स से हम चिपका नहीं सकते, चौक से हम नहीं चिपका सकते, तो बचा कौन, गोंद। गोंद से हम आसानी से चिपका सकते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बीएसआई का मुख्यालय कहां स्थित है इंडिया में,
कोलकाता में। कहां है? कोलकाता के अंदर है। आइकन का अर्थ है, आइकन का अर्थ का चित्र। एक आइकन का मतलब आप मान लो डायग्राम, डायग्राम किसकी बात कर रहे हैं? पौधे की। तो पौधे का चित्र का आ जाएगा किसमें बेटा? आइकन में। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी का अध्ययन किस पर आधारित है? तो देखो साइटो का मतलब अपने पास में बेटा कोशिका से लिया गया है। कोशिका में कोई ना कोई ऑर्गन्स होगा अपने पास में, तो यहाँ ऑर्गन्स हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं, और न्यूक्लियस में कौन बैठा है बेटा? क्रोमोसोम बैठे हैं। ये जो क्रोमोसोम है ना हमारे पास में, ये क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है वो साइटोटैक्सोनॉमी का अध्ययन करवाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं? गुणसूत्रों का। फिर बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। अब देखो कीमो का थोड़ी देर पहले बताया, चैम है, चैम को अलग करेंगे तो हम केमिस्ट्री बना दे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं अपन? केमिकल्स पढ़ते हैं। केमिकल्स क्या होता है? बहुत सारे होता है। अब इसी को हम रासायनिक संगठन मान लेते हैं, यानी इसका जो उपयोग होता है कीमोटैक्सोनॉमी में वो किसका होता है? रासायनिक पदार्थों का। इसके अलावा बात करें बेटा एम्ब्रोलॉजी आधारित वर्गीकरण में कौन सा लक्षण देखा जाता है? तो एम्ब्रोलॉजी में बात करें तो सीधी सी बात है भ्रूण का विकास। एम्ब्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? भ्रूण का विकास। तो सीधी बात पढ़ो, एम्ब्रो, एम्ब्रो को हम कहते हैं भ्रूण। क्या पढ़ते हैं? भ्रूण। लॉजी का मतलब अध्ययन, तो भ्रूण का अध्ययन। तो सीधी सी बात है भ्रूण डेवलप हो रहा है तो उसकी बात करेंगे। फेबेसी कुल में किस प्रकार का फल पाया जाता है? तो फेबेसी में बेटा लेग्यूम प्रकार का फल पाया जाता है। किस प्रकार का? लेग्यूम प्रकार का फल पाया जाता है। इसके अलावा बात करें मुख्य आर्थिक पौधा है, तो एपियसी कुल का मुख्य आर्थिक पौधा अपने पास में बेटा क्या है? गाजर, कैरेट हो जाएगा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम है, तो बेटा बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम ग्लूकम। कौन सा हो जाएगा? पेनिसेटम ग्लूकम। मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है, सरसों की बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे बेटा ब्रेशिया जुनिशिया। क्या कह देंगे? ब्रेशिया जुनिशिया। फिर कॉफी में पाए जाने वाला सक्रिय अल्कोहल, हम कॉफी पीते हैं तो कॉफी में क्या है बेटा? क्या है? कैफीन। और जब हम कॉफी पीते हैं तो हमारी सुस्ती दूर हो जाती है, नींद उड़ जाती है अपने पास में। तो किसकी वजह से उड़ रही है? कैफीन की वजह से। किसकी वजह से? कैफीन की वजह से। उसके बाद में बेटा हम बात करें तुलसी का वैज्ञानिक नाम। अब औषधीय पौधा है तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बेटा ओसिमम सिनेक्टम। क्या हो जाएगा? ओसिमम सिनेक्टम। उसी प्रकार नीम के वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो नीम भी औषधीय पात्रों में आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बेटा अजाडिका इंडिका। अजाडिका इंडिका। फिर हम बात करें रबर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो रबर बेटा हमारे पास में हैविया बर्सिलिनेसिस से होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें सुगर कैन का वैज्ञानिक नाम। बेटा सुगर कैन के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हम कह दे सच्चरम ऑफिसिनेरम। सच्चरम ऑफिसिनेरम। और एक बात मैं सीधी बात करूं, बॉटनी के अंदर अगर ये बॉटनिकल नेम ना हो ना तो आपकी बॉटनी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल सी है। इसके अलावा हम बात करें बेटा इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लीनियस को हम बेटा जानते हैं क्योंकि लीनियस ने सबसे पहले क्या बताया? टैक्सोनॉमी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और बॉटनी पढ़ रहे हैं तो फादर ऑफ बॉटनी जो है बेटा वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, सभी जानते हैं। स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? तो स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी बेटा? लीनियस ने। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम में। तो स्पीसीज प्लांटेरम तो किसने लिखी? लीनियस ने। और जेनेरा प्लांटेरम किसकी बात थी? बेंथम वॉकर की। ठीक है। हर्बेरियम का मुख्य कार्य है, तो सीधी बात समझो, पौधों का संरक्षण एवं पहचान करना। भाई हम किस लिए लेके आ रहे हैं? तो पौधों के संरक्षण को करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए कि पौधे में क्या है क्या नहीं है, कैसा कैसा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, तो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI कोलकाता। कहा है बेटा? कोलकाता में। वहीं हम बात करें रेड चिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। रेड चिल्ली जो लाल मिर्च है, तो लाल मिर्च का अपने पास में हो जाएगा बेटा कैप्सिकम एनोनम। क्या हो जाएगा? कैप्सिकम एनोनम। इसके अलावा कॉफी का वैज्ञानिक नाम बात करें, कॉफिया अरेबिका। कौन सा हो जाएगा? कॉफिया अरेबिका। मेज का वैज्ञानिक नाम है बेटा जिया मेज। कौन है? जिया मेज। इसके अलावा बात करें एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप एपीजी वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो देखो बेटा फाइलोजेनी, फाइलोजेनी अपने पास में वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं अपने पास में। तो वंशानुक्रम में इवोल्यूशन की बात, तो इवोल्यूशन किस पर बेस्ड है अपने पास में बेटा? डीएनए सक्सेशन, डीएनए अनुक्रमण पर आधारित। तो ये बेटा आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके नोट से निकाले गए हैं, आपके सिलेबस से निकाले गए हैं।
तो होप करेंगे कि आपको मिले। इसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना यहीं से लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया बेटा लीनियस के कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की विशेषता एवं कमियां। बेटा जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की जो बात की थी पुंकेसर के बेस पर उन्होंने बात की थी, तो उसकी खास बात तो क्या है वो आपको बतानी है, और इसके अलावा उसकी कमियां क्या रही वो आपको यहां पर बतानी है। तो विशेषता बतानी है और कमियां बतानी है, ठीक है। इसके अलावा बैंथम एवं हुकर के प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का विवेचन कीजिए। तो यहां पे आपको बैंथम एवं हुकर द्वारा प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के बारे में बेटा बताना है। अब समझो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के भी बना दे सकता है आपको बेटा, ऐसे दे दे बेटा, ऐसे दे दे कृत्रिम प्राकृतिक और फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाइए, या आपको लीनियस बैंथम हुकर और एंगलर प्रेंटल की कुछ बातें विशेषता व कमियां क्या थी वो बताओ। तो इसने जो कमियां छोड़ी इसने पूरी की, इसने जो कमियां छोड़ी उसने एंगलर प्रेंटल ने पूरी की। तो लीनियस ने किसकी कमियां, लीनियस जो था वो के साथ अरस्तु के कॉन्सेप्ट के साथ में काम किया था, फिर लीनियस आया, लीनियस ने बताया, फिर बैंथम हुकर ने पकड़ा, बैंथम हुकर के बाद में किसने पकड़ा बेटा, एंगलर एवं प्रेंटल ने। तो याद रखनी है चीजें तीनों। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें या इसको हम लिखे, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इस क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी से आर्टिफिशियल की बात हो जाए या नेचुरल की बात हो जाए या फाइलोजेनेटिक की बात हो जाए, एक इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर आएगा, कोई भी संचय पैदा नहीं कर सकता है। इसके अलावा बात करें अपने पास में टिप्पणी शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो सबसे पहला आपसे आईसीबीएन पूछ लेगा। आईसीबीएन की फुल फॉर्म मैंने बता दी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और इस आईसीबीएन को 2011 के बाद में किस नाम से जानते हैं बेटा, ICNAFP के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में बताना है, जो नामांकन हम किस प्रकार करते हैं वो इसमें लिखना है अपने पास में बॉटनी का, ठीक है। इसके अलावा बेटा हर्बेरियम तैयार करने की विधि व उपकरण, यानी हर्बेरियम की सीट की बात तो मैंने बता दी आपको छोटे क्वेश्चनों में। अब इसको तैयार कैसे कर सकते हैं, प्लांट्स लेके आते हैं, चिपकाने का काम, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो लिखना है। इसके अंदर क्या क्या उपकरण काम में आएंगे वो लिखने हैं आप। इसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने यहां ऐड किया, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में आया था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, और सबसे बड़ा भी कहाँ है, कोलकाता में ही है। तो इसकी हमें क्या करनी है, बातें करनी है, यहाँ पे बताना है इसके बारे में। तो ये यूनिट फर्स्ट के बड़े क्वेश्चन हो गए अपने। इसके अलावा बेटा हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो देखो यूनिट सेकंड में हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है बेटा टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, अब टैक्सोनॉमिक का मतलब बेटा वर्गीकी, टैक्सोनॉमिक का मतलब वर्गीकी, लिटरेचर का मतलब हम साहित्य से बात कर सकते हैं। तो वर्गीकी साहित्य के बारे में बताना है, और इस वर्गीकी साहित्य में हमारे पास में 3 पॉइंट ऐड थे। कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट। पहला है फ्लोरा, दूसरा है मोनोग्राफ, और तीसरा है बेटा आइकन्स। तो एक एक लाइन के अंदर मैंने एमसीक्यू बता दिया इसके लिए आपको, एक एक लाइन के लिए मैंने एमसीक्यू में फ्लोरा भी बता दिया, मोनोग्राफ भी बता दिया, आइकन्स भी बता दिया। अब ये अकेले भी पूछे जा सकते हैं कि फ्लोरा क्या है बताइए, मोनोग्राफ्स क्या है बताइए, आइकन्स क्या है बताइए। तो यहां से मैंने तीनों क्वेश्चनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनाया वर्गीकी साहित्य। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बोले वर्गीकी साहित्य क्या है या वर्गीकी साहित्य को समझाइए, तो यहाँ पे आपको फ्लोरा, मोनोग्राफ और आइकन्स को ही बताना है। क्लियर बात है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी व कीमोटैक्सोनॉमी का वर्गीकी में योगदान लिखिए। अब देखो साइटो और कीमो, साइटो फिर मैं सेल की बात कर रहा हूं, अब सेल में हम किसकी बात करेंगे बेटा, क्रोमोसोम स्टडी की। किसकी बात करेंगे बेटा, क्रोमोसोम स्टडी, गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए हमारे पास में कौन बैठा है, साइटोटैक्सोनॉमी, तो इसके बारे में बताना है। कीमोटैक्सोनॉमी, तो यहाँ पे हमारे पास में केमिकल्स के बारे में बताना है, तो केमिकल्स के लिए कौन बैठा है, कीमोटैक्सोनॉमी बैठा है। इसके अलावा राइट शॉर्ट की बात करें अपने पास में, तो कुछ कुल दे रखे हैं और कुल से हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने 4 कुल्स डिसाइड किए हैं, एक है बेटा रेननकुलेसी, एक है बेटा ब्रेसिसी, एक है बेटा एस्ट्रेसी और एक है फेबियसी। इनके केवल हमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे।
और इसके बाद में हमारे पास में लास्ट जो बचा है कुछ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मैथड आपसे पूछ लेगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये बात हो गई यूनिट सेकंड की। इसके बेटा बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड के लिए हम बात करें वेविलोव का सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो वेविलोव का सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इसके अंदर लगभग 8 सेंटर बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 8 सेंटर। और ये किसने बताया था? वेविलोव ने ही बताया था। तो इनके बारे में बताना है, 8 सेंटर्स के बारे में बताना है। और इसी में एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है, प्राथमिक एवं द्वितीय केंद्रों का विवरण। प्राथमिक के बारे में पूछ सकता है, द्वितीय केंद्र के बारे में पूछ सकता है। प्राथमिक वो है जहां पर पहले सबसे पहले कोई आया था, यानी कोई प्लांट से जो सबसे पहले जहां होगा वो प्राथमिक। अब यहां से उठाकर हम कहीं और ले जा रहे हैं तो वो क्या होगा? द्वितीय। या एक स्पेसिफिक फ्लोरा के रूप में हम बात कर सकते हैं, जो सबसे पहले जहां आया वो प्राथमिक, उठाकर कहीं और ले गए तो वो गया द्वितीयक अपने पास। जैसे गाजर घास की बात करें, हम लेके आए थे। इसके अलावा आपसे आर्थिक महत्व पूछ लेगा, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस 4 बता रहा हूं मैं बेटा। चावल बता रहा हूं, गेहूं बता रहा हूं, बाजरा बता रहा हूं, मक्का बता रहा हूं। सबसे पहला तो इनका आर्थिक महत्व हो गया, हम खाने के काम में लेते हैं। चावल भी हम खाते हैं, गेहूं भी हम खाते हैं, बाजरा भी हम खाते हैं और मक्का भी हम खाते हैं। तो इनके आर्थिक महत्व के बारे में बताना है, क्या क्या काम आए, कैसे कैसे। इसके अलावा टिप्पणी लिखिए, तो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ कुल बताए हैं। एपोसाइनेसी है अपने पास में, सोलेनेसी है, इसके अलावा लेमिएसी और पोइसी है। इनके हमारे पास में करैक्टर्स याद होने चाहिए और इनके आर्थिक महत्व याद होने चाहिए। ऊपर जो लिखे हुए हैं वहीं से अपने पास में निकल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा हम बात फोर्थ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा। मूंगफली एवं सरसों से प्राप्त तेल का सामान्य विवरण उपयोग लिखिए। तो बेटा देखो, ग्राउंड नट्स तेल निकलता है, सरसों का भी तेल हम खाते हैं। तो इसका जो सामान्य विवरण है वो आपको बताना है, इनका उपयोग क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन निकल के आएगा, चाहे वो ग्राउंड नट से निकले चाहे वो सरसों से निकले, जरूर निकलेगा क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, मसालों का वर्गीकरण, भारत में मसालों की कृषि का महत्व लिखिए। तो बेटा मसाले हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाद का सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो मसालों पर ही डिपेंड है। अगर सब्जी में नमक नहीं है तो हमें सब्जी खाने का मन नहीं है, सब्जी में मिर्च नहीं है तो हमें खाने का मन नहीं है। तो मसाले डिपेंड करेंगे अपने पास। इसके अंदर आप हल्दी को थोड़ा सा देख सकते हो, इसके अलावा जीरा पढ़ लो, सौंफ पढ़ लो, ये हमारे पास मसाले होंगे। एक एक बार वैसे ऊपर से देख लेना, मिला के लिख देना। हल्दी जरूर पढ़ लेना, हल्दी से क्वेश्चन बढ़ सकता है, इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में बना भी था। इसके अलावा बेटा टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी के अंदर सबसे पहला बेटा मैं औषधीय पादप, तो औषधीय पादप के अंदर आपको तुलसी पढ़ लेना है, अश्वगंधा पढ़ लेना है, इसबगोल पढ़ लेना है। ये क्या है? औषधीय पादप। रेशेदार पादपों बात करें तो आप कपास पढ़ लो, जूट पढ़ लो, इनके बारे में पढ़ना है। वेवर्स की बात करें तो चाय पढ़ लो और कॉफी पढ़ लो। ये हमारे टिप्पणी है, यहां से क्वेश्चन निकल करके आएगा। तो ये आपके बोटनी का एक कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं। अब यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप मेरे को बता देना। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। बहुत कम लोगों को पता है मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों को कि अपन मत्स्य यूनिवर्सिटी का पेपर बना रहे हैं। तो जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी बहनें हमसे जुड़ी हुई है मत्स्य यूनिवर्सिटी की, वो अपने दोस्तों के साथ में इसको बराबर शेयर करते रहिए, जिससे पता चल जाए उनको। बाकी आपके नेक्स्ट अपडेट के लिए वासुदेवा है, तो वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन है तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बराबर बनते रहेंगे। तो जाते जाते जो नया है वो वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और घंटे को जरूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास